पूजा की सास अभी अभी अपने पति के लिए कॉफ़ी बनाकर किचन से निकली ही थी कि सामने से पूजा को आता देखकर उनका पारा और चढ़ गया। पूजा की सास गुस्से में होकर बोली कि जब सारा काम हमें ही करना होता है तो तुम्हारा यह क्या काम है? यहाँ तुम्हें पता नहीं कि हमें सुबह उठते ही कॉफ़ी पीने की आदत है। तब पूजा बड़े ही शांत स्वभाव से बोली कि माँ जी, मैं तो आ ही रही थी, लेकिन रमेश जी को जल्दी ऑफिस जाना था, उनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। पूजा की सास अकड़ कर बोली, अरे रहने दो, बस भी करो, तुम्हारा तो हर बात पे यही बहाना तैयार रहता है। पूजा को शादी करके आए हुए अभी 4 महीने ही हुए थे कि यहाँ आकर उसे ससुराल कम और जेल ज़्यादा लगने लगा। ऐसा लगता था मानो वह ससुराल में नहीं जेल में आ गई हो, क्योंकि उसे कहीं भी जाना होता तो मंजूरी लेनी पड़ती थी। कोई भी गलती हो जाए तो उसे सज़ा मिलती थी। सास, ससुर और पति तीनों ही ऊंची आवाज़ में बात करते या गुस्से में बात करते थे और उसका विरोध करते थे। कभी कभी तो मन करता था कि यहाँ से भाग कर ना अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पिताजी भी हार्ट के मरीज़ थे। अगर ये सब उन्हें पता लग गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और कुछ अनहोनी ना हो जाए। पूजा को इस बात का डर था, इसलिए वह सब बर्दाश्त करती थी। पूजा ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद रमेश का टिफ़िन पैक करके दे रही थी। तभी रमेश ऊंचे स्वर में बोला, क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास, कार चला के नहीं जाना। मुझे मेट्रो में कितना टाइम लगता है तुम्हें पता भी है? ज़रा सा लेट पहुंचा तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। रमेश की एक बात इस बात की ओर भी इशारा कर रही थी कि पूजा के पिता ने उसे दहेज में कार नहीं दी, लेकिन वह सब सुनकर दहेज में बर्दाश्त कर रही थी। पिता को कैसे बताए कि जिसको उन्होंने पूजा का जीवन साथी चुना है वो कितना लालची है। एक दिन शाम रमेश घर आया तो उसने अपने पापा से बात की। रमेश बोला कि अब मुझसे नौकरी नहीं होती। वो आपके पुराने दोस्त पुराने मोटर पार्ट बनाते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं उनके सप्लाई करूँ। रमेश के पिता बोले, बेटा उसके लिए कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, वो कहाँ से आएंगे? रमेश बोला, पापा मैं भी वही सोच रहा हूँ। तभी पूजा चाय बनाकर लाती है। रमेश ने पूजा से कहा, तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ले सकती हो। पूजा के सब्र का बांध अब टूट चुका था। रोज़ रोज़ के ताने सुन सुनकर दुखी होकर पूजा ने रमेश को जवाब दिया, मेरे पापा के भरोसे मत रहो, उन्होंने मेरी शादी करके अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यह सुनकर रमेश गुस्से में आग बबूला हो गया और बोला, क्या बकवास कर रही हो, ज़्यादा ही जुबान नहीं चलने लगी है तुम्हारी? पूजा बोली, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने नौकरी करने का फ़ैसला लिया है। तब रमेश बोला, नहीं, हमारे घर में ये सब नहीं चलता, नौकरी करनी है तो अपने बाप के घर चली जाओ। पूजा कहने लगी कि मुझे पता था तुम यही कहोगे, इसलिए मैंने वकील से बात की है, मैं जल्द ही तुमसे तलाक ले लूँगी। तभी पूजा की सास वहाँ आई और बोली, देखा इसे सर पे चढ़ाने का नतीजा, निकाल दे इसको घर से। पूजा बोली, ठीक है, मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ और आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए। तभी पूजा की सास बोली, सुना ये क्या कह रही है? पूजा के ससुर बोले, बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आज के बाद हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तू अपने कमरे में जा। पूजा बोली, नहीं पापा जी, बहुत हो गया आप सबका और बहुत सुन लिया मैंने आपके ताने, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप लोग इतने घटिया और लालची होंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पूजा की सास गुस्से में आकर बोली, फ़ोन कर इसके बाप को, फ़ोन करके बुला इसके बाप को, इसके मुंह लगने से तो अच्छा है कि सीधा इसके बाप से ही बात करें। पूजा बोली, माँ जी
मेरे पापा हार्ट के मरीज़ हैं। अगर उन्हें आप लोगों की वजह से कुछ हो गया तो इसके ज़िम्मेदार आप लोग होंगे। रमेश बोला, ये तुम्हें हो क्या गया है? आज से पहले तो कभी भी ऐसी बात नहीं करती थी। पूजा बोली, आज तक मैं मम्मी पापा की हर बात बर्दाश्त करती थी। 20 लाख रुपए मेरे पापा ने हमारी शादी में खर्च कर दिए। फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। अगर पापा को कुछ आप लोगों ने बताया भी तो मैं आप लोगों को गिरफ्तार करवा दूंगी। तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। पूजा वहाँ से अपना सामान लेकर अपनी सहेली के फ्लैट पर चली गई। एक दिन पहले ही उसने उसी के हक के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। पूजा ने कहा कि प्रेरणा, मैं तो आ गई हूँ, अब क्या होगा? तब प्रेरणा बोली कि तू चिंता मत कर, मेरे ऑफिस में एक जगह खाली है। कल से तू नौकरी करेगी और मेरे साथ रहेगी। 1 महीने तक नौकरी करने के बाद पूजा एक दिन अपने पिता के घर जाती है और अपने पिता को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, बेटा तूने मुझे बताया क्यों नहीं? पूजा बोली, पापा आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। पिताजी बोले, बेटा मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ, तू चिंता मत कर, तू घर आ जा। पूजा बोली, नहीं पापा जी, अब मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। और कुछ समय केस चलने के बाद रमेश और पूजा का तलाक हो गया। रमेश को दहेज में 30 लाख रुपए भी देने पड़े और साथ ही अपनी सैलरी में से आधा हिस्सा कोर्ट में देना पड़ता था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि